क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के साथ गणपति जी क्यों विराजित रहते हैं? आपने बहुत सारे कैलेंडर्स में देखा होगा, लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी होते हैं। दीपावली के दिनों में जिन सिक्कों की, चांदी के सिक्कों की हम पूजा करते हैं, उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी साथ होते हैं। और बहुत सारे कैलेंडर्स में, पोस्टर्स में और चांदी के सिक्कों में लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ सरस्वती जी भी उकेरी की जाती हैं। तो आइए आज इसी बात के ऊपर प्रकाश डालती हूँ कि लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ क्या संबंध है और गणेश जी का लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ क्या संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया, बहुत अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि सारा संसार उनकी पूजा करता है, उनके लिए पागल रहता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के उस भाव को समझ गए और उनका गर्व तोड़ने के अभिप्राय से उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि प्रिय, कि भले ही संसार तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारी बहुत पूजा करता है, तुम्हें पाने को लालायित रहता है और तुम्हें पाने के लिए तरह-तरह के उपाय करता है, लेकिन तुम अभी भी अपूर्ण हो। इन सब चीज़ों के बावजूद भी तुम में एक बहुत भारी कमी है। तो माँ लक्ष्मी विष्णु जी के मुखारविंद से ये बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर वो अपूर्ण क्यों हैं। तो विष्णु जी ने लक्ष्मी से कहा कि वास्तव में एक स्त्री तभी पूर्ण होती है जब उसे संतान की प्राप्ति होती है, और तुम्हारे तो संतान ही नहीं है, तो बिना संतान के तुम अपूर्ण ही हो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। अब उनकी सखी थी पार्वती। अब कोई औरत दुखी होती है तो वो उसकी मंत्रणा अपनी सबसे प्रिय सखी से करती ही करती है। माँ लक्ष्मी पार्वती के पास जाती हैं और पार्वती से अपने दुख का वर्णन करती हैं। माँ पार्वती भी लक्ष्मी की बहुत अच्छी सहेली थी, अच्छी सखी हैं। तो माँ पार्वती ने लक्ष्मी से कहा कि बताओ सखी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम्हारे दुख का निवारण हो। तो लक्ष्मी ने कहा कि पार्वती, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम अपने पुत्र गणेश को मुझे दे दो, मैं उसे दत्तक पुत्र बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो फिर भी एक बेटा रह ही जाएगा, कार्तिकेय तुम्हारे पास तब भी होगा ही होगा। पार्वती, लक्ष्मी आपस में बहुत अति प्रिय सहेलियां थीं। पार्वती ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और गणेश जी को लक्ष्मी को दत्तक पुत्र की तरह प्रदान कर दिया। तो लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ माँ और पुत्र का संबंध है। सर्वविदित है कि गणेश जी पार्वती और शंकर के पुत्र तो हैं ही, लेकिन लक्ष्मी जी के भी दत्तक पुत्र हैं। तो गणेश जी को दत्तक पुत्र के रूप में पाकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा किए बगैर मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर कभी नहीं आऊँगी। मैं उसी के घर जाऊँगी जहाँ पर तुम्हें मेरे साथ पूजा जाएगा। तो यही वजह है कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी, इन दोनों का साथ में पूजन किया जाता है। ये कैलेंडर में साथ दिखते हैं, पोस्टर्स में साथ साथ दिखते हैं, मंदिरों में साथ दिखते हैं, मूर्तियों में साथ दिखते हैं, चांदी के सिक्कों में साथ दिखते हैं। तो ये है माँ लक्ष्मी और गणेश जी का माँ और दत्तक पुत्र का संबंध। यहाँ तक कि दीपावली में माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और छम छम छमा छम वो हमारे और आपके घरों में आए। अब लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ सरस्वती जी भी विराजित रहती हैं। अब देखिए, धन
वैभव पाने के लिए मनुष्य का श्रेष्ठ होना ज़रूरी है, उसका श्रेष्ठ उत्तम होना ज़रूरी है। और श्रेष्ठ इंसान कब होता है? श्रेष्ठ वो तब होता है जब उसके पास बुद्धि होती है और वो विद्या अर्जन करता है, विद्या अर्जित करता है। अब वैभव हैं माँ लक्ष्मी और बुद्धि के दाता हैं गणेश जी और विद्यादायिनी है माँ सरस्वती। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी और सरस्वती जी का पूजन किया जाता है, ताकि वैभव आए तो हमारे पास बुद्धि और विद्या का पहले होना ज़रूरी है और तब हमारे पास वैभव आता है। और ये जो तीनों हैं, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी, इनको श्री लक्ष्मी जी कहा गया है। तो ये संबंध है श्री गणेश जी का माँ लक्ष्मी के साथ, माँ सरस्वती के साथ। तो इसलिए जब भी आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहें तो पहले गणेश जी का पूजन करें। जब भी आप वैभव चाहें तो माँ सरस्वती का भी पूजन करें और इस तरह आपके पास धन, वैभव, विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य अपने आप ही आपके घर के अंदर, आपके शरीर में, आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएगा। तो गणेश चतुर्थी आजकल चल रही है। गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए और गणेश जी की आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और माँ सरस्वती भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। आज के लिए इतना ही। ओम गण गणपताय नमः। जय गौरी शंकर, जय माँ सरस्वती, जय सनातन।